शेख साहब क्या हाल है? बेटा मेरा नाम शेख कराम है जी जी। मुझे ना इस मार्केट में 52 साल हो गए हैं 52 साल हो गए हैं। 5 दहाइयाँ। 5 दिहाइयाँ इससे 4 महीने ऊपर हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी जो नीला मार्केट है ना इससे लेबर से लेकर मजदूर तक ना मेरे से प्यार करता है। सारे मुझे कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट बनो, ठीक है, लेकिन वो मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ तो मैं वो चाहता हूँ कि काम हो जिससे फॉलो। आपने तो सब इंटरव्यू किए ना, कितने दुकानदार ये लाखों में करोड़ों में खेलते हैं। इन्होंने किसी ने बात की है कि हमारा जो वर्कर है उसका ख्याल रखा जाए? किसी ने भी किसी ने कि ये लोग सेल्फिश है। हमारा तो ये हिसाब है ना, क्या हाल पूछते हो तकदीर के मारों से, 100 बार बमर देखा साहिल ना मिला हमको, सदा पलटी है कश्ती टकरा कर किनारों से, ना घर है ना घरौंदा है, 100 बार ही तकदीर ने रोंदा है। हम तो शिकवा भी नहीं कर सकते, हमारे हम कमज़ोर आदमी है ना, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब है ना, मैं इसकी पार्टी का ना दीवाना तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ होता है ना, जैसे परवाना शम्मा के आगे अपनी जान देता है ना, तो मैं ऐसे देता हूँ। मैं कसम नहीं खाता, मुसलमान की ज़बान होती है। मैं अपनी जमात मुस्लिम लीग के लिए लोगों से लड़ता हूँ, इस मार्केट में लोगों से बातें सुनता हूँ कि शेख साहब आप मुस्लिम लीग के बंदे हैं, इतनी आप सपोर्ट करते हैं, आपको कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता ना। अब देखें गवर्नमेंट ने सबको पैसे दिए हैं ना, इनका मालिकों का काम बनता है कि जो हमारे वर्कर हैं, हमारे सेलमैन हैं, मिस्त्री हैं, वो अपना कहाँ से गुजारा करेंगे, उन्हें दे। अब देखें ना, मेरी उम्र है 67 साल, 52 साल मुझे हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ से कोई 50-70 हज़ार रुपया अगर महीने का ले जाता हूँ तो मेरे घर की रोटी पानी चलता है ना। मेरे बच्चे भी हैं, पढ़ते भी हैं, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। अगर मैं किसी अंग्रेज़ के पास होता ना तो मुझे उसने घर बैठाया होना था, उसने मुझे मेरा मुआवजा देना था, मेरे बच्चों का मुआवजा देना था। अब बताओ कि मेरे घर के चूल्हा नहीं जल रहा, मैं कहाँ जाऊँ? दे दिया ना गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट भी होगी ना सेल्फिश। मैं मरियम साहब को, नवाज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये परसों इलेक्शन था ना अपना नुमान साहब का, मैंने भरपूर सपोर्ट किया है। मैंने दुकान से डेट आया हूँ, लेकिन मैं अपने मालिकों की बात सुनी है, लेकिन मैंने वहाँ सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते हैं। मैं जिस जगह में रहता हूँ वहाँ भी मेरे 128 वोट हैं टोटल। तो मैं आज ना आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ मरियम नवाज साहब से, मेरा पैगाम मैसेज भेज देना, उन्हें कहना अगर उन्होंने हमारे नीला गुमन के मजदूर या वर्करों का साथ न दिया तो यकीन करें मैं इधर से मुस्लिम लीग का नाम लेना छोड़ दूंगा। मैं बुजुर्ग आदमी चले मरियम नवाज को कह के मुझे अपने पास मुलाजिम रख ले, मेरे बच्चों की रोटी चला दे, मैं इसमें ही खुश हूँ। मुझे कुछ ना दे, मेरे 2 टाइम की रोटी और सुबह का नाश्ता दे दे, मैं खुश हूँ। मरियम साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आई लव यू यू आर माई सिस्टर, यू आर जो मर्ज़ी कह लें। अगर उन्होंने इस दफ़ा हमारी बात ना सुनी, हमारे नीलो गुमत के मुलाजमों का कुछ ना किया तो मैं इस पार्टी से बदजन हो जाऊंगा। और मैं कसम नहीं खाता, मैं इस नीला गुमत में अगर वो आके यहाँ जलसा करे ना तो मैं 500 बंदा खड़ा कर सकता हूँ। हमारे नीला गुमत का कोई मालिक 50 आदमी खड़े नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा ना जी इसे वोट दें तो उसी देंगे, लेकिन उनसे दरख्वास्त करें कि हमारे जो मजदूर हैं ना कम से कम इसका तो ख्याल रखें ना। अच्छा शेख साहब, सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने तमाम मालिकान को 1.5 करोड़ का दे दिया, ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा दिया है। वो गवर्नमेंट तो कह रही है कि मैंने मालिकान को पैसे दे दिए मुआवजे की मद में। वो कह रहे हैं कि मालिकान को चाहिए कि अपने मुलाजमिन को पैसे देखे बात सुने, मैं अगर अपने मुलाजिम से मांगूंगा वो मुझे कहेगा जाओ काम करो, मैं क्या जवाब दूंगा? चले, वो कहता है मैं नहीं, फिर क्या? एक विजिट किया था ना, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने विजिट किया ना वर्ल्ड सिटी वालों ने, और अपना इधर से असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास से जब आए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब जिक्र किया था तो हमारे से फॉर्म फिलअप कराए थे ना, तो उन्होंने ये जिक्र किया था कि मुलाजिम आपके कितने हैं। हमने बताया 3 मुलाजिम हैं। तो हमने कहा ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा हम मुलाजिमों को भी देंगे। तो इस लिहाज से ये शेख साहब कह रहे हैं, इस लिहाज से हम भी कह रहे हैं कि मुलाजिमों का हक देना चाहिए। बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब देखिए मेरी 67 साल उम्र है, मुझे कोई भर्ती करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा ना। अगर मैं अंग्रेज के पास चाहिए सर, मैं अगर अंग्रेज के पास होता तो मेरे घर का चूल्हा तो जलता ना, मैं उसे अप्रिशिएट भी करता। और दुआ लेनी चाहिए यार, ये तो ज़िंदगी है, ये चंद दिनों की गेम है, ये घूमते तो आती जाती। शेख साहब आप इतने प्यारे इंसान हैं, हम वहाँ से चले हैं, जो पहली दुकान है वहाँ से हमें एक ही आवाज़ मिली है कि शेख साहब के पास जाएं, शेख साहब के पास जाएं। शेख साहब इतना मोहब्बत करते हैं ये मालिकान आपके साथ, लेकिन पैसे क्यों नहीं देते? नहीं करते, सवाल ये नहीं, कोई नहीं करते। इज ए सेल्फिश है सारे। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। डरना क्या है? आपकी खातर लड़ो, क्यों झूठ बोले? सब सेल्फिश है। आप अपने मालिक को सेल्फिश कह रहे हैं? मैं सब सारे सेल्फिश हैं, कोई गलत नहीं। तो कोई गलत नहीं, कोई नहीं। क्यों नहीं? किसी ने पहले भी पैसे देने हो वो तो अब देगा ही ना थे, वो बैठा तो यार, वो बैठा, माय गॉड इज गुड गॉड। ये क्या है? मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसू परख के देख,
मुझे फिक्रे चमन है गमे आशियाँ नहीं, आहा। बस छोड़ दें, कोई बात नहीं। आप शायरी बड़ी जबरदस्त, हाँ, मैं आपने सब कुछ आता इस हूँ बात गरम को कर। दो दफा शेर सुना हाँ दिया। दिया भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, आदमी बाबा हूँ, मैंने ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। मैंने आपको कहा ना मुझे 52 साल हो गए हैं, आप यकीन करें मैंने कभी छुट्टी नहीं की। 52 साल में? 52 नहीं, छुट्टी का ये मकसद नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ यार मैंने नहीं जाना, मैं सुबह चला जाऊँगा, नहीं। कोई गमी खुशी हो तो वो एक मजबूरी होती है ना, उस पर तो जाना पड़ता, किसी बहन भाई को तो नहीं ना बंदा छोड़ मतलब सकता। कि आजकल वो मुलाजिम बहाने नहीं लगाए कि मैं नहीं नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, किया। ये झूठ है, ये राम होता है ना, रोजी राम हो जाएगी ना। झूठ में तो वैसे भी बरकत नहीं ना। अल्लाह का रसूल का हुक्म है, बेईमान और जो धोखेबाज होता है उसका कुछ नहीं बनता। जो मांगना अपने अल्लाह से मांगो, वो कार्य साझा करता है, वो उसकी वो नहीं दे रहा तो उसकी बेहतरी है ना। शेख साहब मुझे क्यों लग रहा है कि आप ना अंदर से बड़े टूटे हुए हैं। मैं ज़ाहिर है मुझे क्यों लग रहा है मैं ऐसा? टूटा तो बड़ी छोटी सी बात है ना। मैं उसे कहता हूँ ना, हर शाख पे आशियाँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इस शाख इस गुलिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। इस शाख पे उल्लू बैठा होगा तो उसका क्या हाल होगा। किसने इतने खूबसूरत इतने प्यारे शेख को परेशान किया? किस में आप समझें बात आपकी? मैं कह रहा हूँ इतने प्यारे शेख साहब को किसने परेशान ये कर बस दिया? ये माशरे ने हैं। अल्लाह क्या हाल पूछते हो तकदीर के मारों से, 100 बार बम्बर देखा साहिल ना मिला हमको, सदा पलटी है कश्ती टकरा कर किनारों से, ना घर है ना गरौंदा है, 100 बार तकदीर में रोंदा है। जाओ शरा याद पर हम जैसा कोई तलाश करो। मैं अपने मालिकों को चैलेंज करता हूँ कि मुझे ऐसा सेलमैन या बंदा ढूंढे जो ईमानदार है, जो पैसे की बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, और क्या चाहिए इससे कुछ भी बड़ी चीज़ आज के ज़माने में नेमत है। मिलता ही नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, मैं रोज़ी पे खा रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। कभी था मैं कभी झूठ बोल दिया करता था जवानी में, जब अल्लाह ने हिदायत दी तौबा कर दी, सच कोई झूठ नहीं। ये क्या रिज़्क अल्लाह ने लिखा है ना। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, इसमें दुनिया की क्या चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ डाली है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने इसमें 3 चीज़ें नहीं डाली ना। आप डाल सकते हैं। आपको मेरे घर का पता है? नहीं। मुझे आपके घर का पता है? ये 5 मिनट में आपके घर मुझे बता देगा, और आपके मेरे घर में आपके दरवाजे के बाद खड़ा करके ये बाबा जी का घर है, तो फिर उससे मांगना चाहिए ना, उससे मांगना चाहिए ना। बस उस पर भरोसा कर। शेख साहब हमें कोई, आपने पहले भी बड़े अशार सुनाए हैं, कोई अपने दिल का करीबी शेर सुना दें। क्या? कोई पसंदीदा शेर सुना दें। आपने बड़े अशार सुना दिए हमें, वैसे कैसा सुनना चाहते हैं? कोई भी सुना दें जो आपका पसंदीदा हो। मुँह पे आदा तेरी बसात का जहाँ कर सकूँ वहाँ झोंक दे, मुँह पे आदा तेरी बसात का जहाँ कर सकूँ वहाँ झोंक दे, मेरे बस में मेरी बका नहीं, तेरे ज़ेन में मेरी चाल नहीं। आहा।